ईरान अब बदले गए प्रस्ताव में अमेरिका को कोई भरोसा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं, क्योंकि अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया कि हमें उनका प्रस्ताव बिल्कुल भी मंजूर नहीं। देखिए, ये सारा प्रस्ताव का खेल मोनिका बहन क्या था, ये पाकिस्तान की दिमाग की उपज थी। कल दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। पाकिस्तान को निकाला गया दूध में मक्खी की तरह, ठीक है जी। ये अराची कहां पहुंचा? अराची पहुंचा पुतिन साहब के पास। कहता साहब आप मीडिएशन करो। पुतिन साहब आए, फिर यूएई वाला एंगल आया, यूएई में ओपेक वाला एंगल आ गया, तो थोड़ा पुतिन साहब भी पीछे हट गए, क्योंकि उनका कमर्शियल इंटरेस्ट हुआ था, जो हमने कल बात की थी शो पे। अब पाकिस्तान को लगा यार मेरे लिए विंडो है, मैं कुछ करूंगा। पाकिस्तान बोला 2 घंटे में प्रपोजल, 4 घंटे में प्रपोजल, फिर पाकिस्तान ने बोला 24 घंटे में प्रपोजल, फिर बोला 48 घंटे में प्रपोजल। हम भी वेट कर रहे हैं पाकिस्तान का प्रपोजल क्या है, ये बीरबल की खिचड़ी बनी नहीं रही। तो फिर पाकिस्तानियों ने बोल दिया साहब हमने थर्सडे को, ईरान ने बोला हमने थर्सडे को पाकिस्तान को प्रपोजल दिया, क्योंकि थर्सडे तक ये क्लियर हो गया था कि पुतिन वाली बात नहीं बनेगी। ईरानी पर में बड़े बदमाश है, इन्हें लगा पुतिन मतलब अपनी गर्दन दाव पे लगा कि हमारे लिए कुछ नहीं करने वाला। तो बोला जी पाकिस्तानियों को हमने प्रपोजल दिया। पाकिस्तान क्या कह रहा है जी, हम ये प्रपोजल अमेरिका को जुम्मे को दे देंगे। अब भाई जुम्मे को क्या देना, थर्सडे को मिला, थर्सडे को दे दो। अब पाकिस्तान क्या करा, देखिए पाकिस्तान की फितरत समझिए। जैसे ईरान ने 3 शर्तें मानी, तो अरे काफिर है क्यों मान रहे हो भाई, ये शर्त में ऐसे कर दो, इसमें ऐसे कर दो। पाकिस्तान दोनों तरफ खेलता है कि तुम्हारा तो मैं तुम्हारा भी हूं, हीरा मंडी वाले हैं, तो भाई ये हटा दो, ये हटा दो, ये कर दो। तो इन्होंने फटाफट प्रपोजल भेज दिया ट्रंप को, और ट्रंप ने प्रपोजल देखते ही कल रात को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बिल्कुल उठा के डस्टबिन में डाल दिया। कह रहा जो ईरान का प्रपोजल मुझे मिला, यानी कि जो ईरान ने पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान ने ट्रंप को दिया, वो मैं सरे से खारिज करता हूं कि उसकी शर्तें मुझे मंजूर ही नहीं है। क्योंकि देखिए अगर ईरान ने कुछ कमी पेशी छोड़ दी, वो पाकिस्तानियों ने पूरी कर ली, तब तो यही है ना कि भाई मतलब मुसलमान मुसलमान है, काफिरों के अगेंस्ट लड़ रहे। वो गया डिस्पोजल में, डस्टबिन में। ट्रंप ने दूसरी बात कही, बोला भाई, तो इनसे पूछा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को लेकर ट्रंप की कल तो बड़ी हालत खराब हुई। सबसे पहले ट्रंप ने बोला देखो जी पाकिस्तान वाकिस्तान गेम से बाहर है, पाकिस्तान बहुत दूर है, पाकिस्तान जाके कोई मीटिंग नहीं होगी, 18 घंटे कोई जहाज में नहीं जाएगा। अब मैं ट्रंप को पूछना चाहता हूं, पहले पता नहीं था 18 घंटे की डिस्टेंस है, कल ही पता लगा। अब फिर पूछा गया तो ईरान से बात कैसे होगी, मालिक कहता टेलीफोन पे हो रही है। अब सोचिए मोनिका जी, अगर टेलीफोन पे बात हो रही तो पाकिस्तान की जरूरत ही नहीं भाई। अगर मैं फोन उठा के डायरेक्ट ईरान फोन कर रहा हूं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रहा हूं, तो पाकिस्तान मुल्ला मुनीर मुल्ला शहबाज की तो जरूरत ही नहीं है। ये बेचारे जो खुदक रहे थे हीरा मंडी वाले, इनके यहाँ जो हीरा मंडी में बाहर आई थी एक दिन चली, अब उनकी जरूरत ही नहीं। तो मतलब अमेरिका और ईरान की डायरेक्ट बात हो रही है, फोन पे हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो रही है। पाकिस्तान का कोई रोल था ही नहीं। पाकिस्तान जबरदस्ती बेगानी शादी में अब्दुल्ला देओ ने उसने एक प्रपोजल दिया, ट्रंप ने देखा, उठा डस्टबिन में डाला, भाई ये गया तेरा प्रपोजल तेल देने। फिर ट्रंप कहता हो वी हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर फील्ड मार्शल और वी हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर शहबाज शरीफ। वो अमेरिकन अल तक किया, अमेरिकन हर एक को ऐसा बोलते कुछ रखने के लिए, और अ ग्रेट गाय, यू आर डूइंग गुड, ये उनका ना स्लैंग है। जैसे हम नमस्ते भाई साहब, नमस्ते बहन जी, मतलब आप वैसा ही मान लीजिए, ग्रेट ग्रेट उनके खून में, मतलब उनका तकिया कलाम है। फिर ट्रंप से एक रिपोर्टर, हमारे महिला ने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, बोले ट्रंप साहब हमने सुना है कि आपका, जब वो कह रहा है फील्ड मार्शल हो रही है, और वो कह रहा हमने सुना कि उन्होंने ईरान के लिए 6 जमीनी रास्ते खोल दिए। आप शक्ल देखते हैं ट्रंप की, मतलब बाय गॉड कहते हैं ना, चेहरे का रंग उड़ गया। ट्रंप को पता ही नहीं क्या होता। मुझे 90%, अगर मैं फेस रीडिंग को देखूं, मुझे लगता है 90% ट्रंप को पता ही नहीं था। मतलब कोई अगर आपको एक अचानक ऐसी बात कहते हैं, अरे ये भी हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं। ट्रंप कह रहा ओ वी हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर फील्ड मार्शल, वी हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर शहबाज, पर उसने सवाल का जवाब नहीं दिया। और फिर बोला या वी नो। फिर रिपोर्टर से कह रहा तुम पाकिस्तानी हो क्या? रिपोर्टर ने कहा नहीं सर मैं अमेरिकन हूं, मैं अमेरिकन इंटरेस्ट की बात कर रहे हो। तो ट्रंप उस बात को घुमा गए, क्योंकि हम कल परसों आपके शो पे बात कर रहे थे, यहां पाकिस्तानियों ने ट्रंप के मुंह पे थप्पड़ मारा, उससे 6 रास्ते खोल दिए ईरान के लिए, माल आने के लिए और माल जाने के लिए। यानी कि जो ब्लॉकेड ट्रंप ने लगाया, अब देखिए ईरान के पोर्ट पे तो माल उतर नहीं रहा, माल उतरेगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान में ट्रकों से लद के हो जाएगा ईरान, ईरान से ट्रकों में माल लदेगा, पाकिस्तान के पोर्ट आएगा और जाएगा। तो फिर इस ट्रंप के ब्लॉकेड का फायदा क्या हुआ भाई? फिर तो इतना इफेक्टिव नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान जो इसका फेवरेट दोस्त है ट्रंप का, फेवरेट फील्ड मार्शल, फेवरेट मुल्ला शहबाज, इन्होंने अपनी सांप वाली प्रवृत्ति दिखाई। दो मुहा सांप है, दोनों तरफ से डसता है। अब ट्रंप का बिल्कुल सक्का बक्का। जब रिपोर्टर ने पूछा, मुझे लगता है उसके लोगों ने उसे बताया भी नहीं था, बिल्कुल सब पका, कोई जवाब ही नहीं उसके पास। ओ नो वो ग्रेट गाइस ग्रेट। अरे ग्रेट की थोड़ी ना पूछ रहे भाई, हमें पूछ रहे 6 रास्ते खोल दिए। पहले एक रास्ता होता था ईरान और पाकिस्तान के बीच, जबकि 2 रास्ते केपीके से जाते, 2 बलूचिस्तान से जाते, वो इतने वाइबल नहीं है। पठानों के होते हुए और ये केपी के होते हुए, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बीएलए के होते हुए वो रास्ते कितने वाइबल है, वो एक दूसरा मसला है।
पर मुल्ला मुनीर ने 6 रास्ते खोल दिए ट्रंप की पीठ में खंजर भोंकते, और वो मुल्ला मुनीर इतना बेशर्म है, इतना ये क्या मैं बताऊं इसको, इतना निकम्मा है। यहां से ईरान के साथ साठगांठ कर रहा है, सेटिंग कर रहा है, और यहां से ट्रंप को कह रहा है ये देखो जी ईरान का पीस प्रपोजल, बताओ भाई साहब क्या करना है। मतलब बेशर्मी की भी हद है, दोगलापन की भी हद है। अरे गिरगिट भी तुम्हारे सामने शर्म करता पाकिस्तानी हो, तुम गिरगिट के भी बाप हो। इतनी बार तुम रंग बदलते हो, इतनी बार तुम झूठ बोलते हो कि मतलब गिरगिट भी तुम्हारे सामने शर्म करता। ये है पाकिस्तान की प्रवृत्ति। और मैंने कल आपके शो पे बोला था, आईआरजीसी के लोग का $500 बिलियन भी अमेरिका ने जब्त कर लिया, उसमें भी पाकिस्तान का रोल था। उन्होंने कहा क्रिप्टो में पैसा डालो, हमारे ट्रंप के परिवार की जो लिबर्टी फाइनेंशियल्स है हमारे उसके साथ सांठगांठ है, हम उसके पार्टनर हैं, ट्रंप की परिवार की कंपनी को कोई हाथ नहीं लगेगा। स्कॉट बेसेंट ने $500 बिलियन वहां से उठा लिया, कैप्चर कर लिया, सीज कर लिया। तो वहां भी ईरान पिटा, यहां भी ईरान पिटा। और ये पाकिस्तान का प्यार ना, और ये ईरान का प्यार पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ रहा है। और मोनिक, यह मैं बताता हूं, उस दिन अराची 2-2 घंटे बाद पाकिस्तान क्यों जा रहा था? कोई प्रपोजल के लिए नहीं जा रहा था, जो मेरा अनुमान था, कुछ सेटिंग कर रहे थे आपस में, ये समझिए। मतलब ये बिल्कुल लोग बदलने वाले नहीं है। देखो आखिर पाकिस्तान का जहाद ईरान के जहाद से प्रेरित है, ये बात, और पाकिस्तान का जहाद का मॉडल ईरान के जहाद के मॉडल से प्रेरित है। इसका स्ट्रक्चर, इसका आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम है। तो इसीलिए इनके तो मतलब जहादी भाई भाई है, कोई कोई ये कोई पड़ोसियों वाली बात नहीं है। तो कहते हैं ना पार्टनर्स इन क्राइम, वो वाली बात है।